हेलो फ्रेंड्स, आईटीआई टेक्निकल इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे बिहार आईटीआई में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन की जा रही है। उसी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को बिल्कुल आसान से समझेंगे। क्या क्या रजिस्ट्रेशन करते समय आपको सावधानी बरतनी है, इन सभी चीज़ों को हम इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आपको जो है ये BCEC बोर्ड जो है वहाँ पे आपको आ जाना है। इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको लिंक मिल जाता है। इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप इसको जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का लिंक दिया गया है, जिस पे आप क्लिक करके ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ऑफ ITI कैट 2021 पे क्लिक करेंगे तो आपको एक और पेज खुलेगा, जहाँ पे आपको ऑनलाइन अप्लाई का मैसेज मिल जाएगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपका एक और पेज खुलेगा, जहाँ से आप ऑनलाइन का पोर्टल मिल जाएगा। यहाँ पे आपको जानकारी मिल जाएगी आपको अप्लाई करते समय किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे आपको अप्लाई करने से पहले ये एक ईमेल आईडी होनी चाहिए, मोबाइल नंबर होनी चाहिए, स्कैन्ड कॉपी होना चाहिए जो आपके फ़ोटो हैं पासपोर्ट साइज वो, और आपके जो है फ़ोटोग्राफ्स होनी चाहिए, और साइन का भी आपका जो है एक कॉपी होना चाहिए, जो सॉफ्ट कॉपी होनी चाहिए, जिसकी साइज़ जो वो 100 KB तक होनी चाहिए। इसके बाद यदि आपके पास आधार कार्ड है तो आपको आधार कार्ड भी होना चाहिए। पेमेंट करने के लिए आपके पास क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग जो होनी चाहिए, या फिर आप चालान के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं। ये तो रही महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपको रजिस्ट्रेशन के लिए होना अनिवार्य है। अब क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन के लिए आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे सबसे पहले क्लिक करेंगे। यदि आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो आपको साइन इन पे क्लिक करना होगा। तो चलिए सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके एक नया रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पे एक पेज खुल जाता है, जहाँ पे आपको यहाँ पे देख सकते हैं वेलकम टू ITI कैट BCEC तो यहाँ पे आपको मिल जाता है। यहाँ पे आपको ITI कैट 2021 का एग्ज़ाम का जो है इन्फॉर्मेशन दिया गया है। अब यहाँ पे बहुत ही सावधानी से आपको फॉर्म भरने की आवश्यकता है। सबसे पहले आपसे पूछा गया है सिलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट फॉर रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट इज ऑब्टेन्ड, यानी कि आपके पास कहाँ का रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट है, आवास प्रमाण पत्र है। तो यहाँ पे सभी डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया गया है। आप अपना डिस्ट्रिक्ट जो है और आपके पास जो आवास प्रमाण पत्र बना हुआ है उसका यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। तो चलिए हम पटना सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है सेलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ पासिंग अपेयरिंग इन मैट्रिक और इक्विवेलेंट एग्ज़ाम। तो यहाँ पे आपको ये सेलेक्ट करना है कि आप जो है आपने एग्ज़ाम जो मैट्रिक का दिया है या अपेयरिंग में है, तो आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से एग्ज़ाम दिए हैं, आपका इंस्टीट्यूट किस डिस्ट्रिक्ट में था, कॉलेज या स्कूल जो है आपका किस डिस्ट्रिक्ट में था, तो वो आपको सेलेक्ट करना है। तो यदि आप जो डिस्ट्रिक्ट में पढ़ाई किए हैं वो आपको मैट्रिक में वो चीज़ आपको यहाँ पे देना होगा। उसके बाद थर्ड जो है यहाँ पे दिया गया है सेलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट वेयर योर फादर मदर इज एम्प्लॉयड एंड फॉर विच एम्प्लॉयड सर्टिफिकेट इज ऑब्टेन्ड। ये जो है कहा गया है कि आपके माता पिता में से कोई जो है जॉब कहाँ करते हैं, इसके बारे में यहाँ पे आपको बताना है। अगर जो गवर्नमेंट जॉब में होंगे उनके फादर या मदर, उनको वहाँ पे उनको सर्टिफिकेट मिला होगा, एम्प्लॉय सर्टिफिकेट, वो भी आपको ऑब्टेंड यानी कि आपको वहाँ दिखाना होगा जब ज़रूरत पड़ेगा। तो यदि आप जिस डिस्ट्रिक्ट में आपके माता पिता जो जॉब करते हैं आप दे सकते हैं। यदि आपके माता पिता इन डिस्ट्रिक्ट के अलावे कहीं और करते हैं तो आप अदर पे क्लिक करके आगे बढ़ जाइएगा। इसके बाद आपका आता है सेलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट
डिस्ट्रिक्ट इन विच ITIs ऑफ योर चॉइस आर सिचुएटेड। तो ये वहाँ पे जहाँ पे आपका एडमिशन होना है, ITI आपके डिस्ट्रिक्ट जो है होम डिस्ट्रिक्ट, उसको आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। तो आप जब यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट रेसिडेंशियल देंगे वो आपको यहाँ डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा। उसके बाद आपका नाम, मिडिल नेम, फर्स्ट नेम और थर्ड नेम ये आपको डालना है। तो चलिए डालते हैं फर्स्ट नेम, सेकेंड नेम और थर्ड नेम। उसी प्रकार से आपको री इंटर जो है फर्स्ट नेम, सेकेंड नेम और थर्ड जो आपका लास्ट नेम है वो दिया जाता है। दोस्तों वीडियो लंबा हो सकता है, घबराइएगा नहीं, क्योंकि अगर मिस्टेक कर देंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है या गड़बड़ हो सकता है। तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। इसके बाद आपको नाम कंफर्म करने के बाद आपको डेट ऑफ बर्थ मिल जाता है। जो आप डेट ऑफ बर्थ है वो आप डालिएगा। उसके बाद आपको फिर से डेट ऑफ बर्थ जो है आपको री डालने के लिए बोला जाता है, जो आप कंफर्म करने के लिए होता है कि आपने जो डेट ऑफ बर्थ डाला है वो कंफर्म सही डाला है कि नहीं। अब यहाँ पे ऑप्शन पूछता है कि आर यू अ परमानेंट रेजिडेंस ऑफ बिहार, क्या आप बिहार के परमानेंट निवासी हैं, ये आपसे दिया गया है। यदि हाँ तो यस कीजिए, यदि नहीं है तो आप इसको नो कर सकते हैं। आप रेसिडेंशियल एलिजिबिलिटी पूछा गया है, माता पिता जो है आपके मूल निवासी हैं ये और यह अस्थायी बिहार में निवास करते हैं। यदि हाँ तो ये आपको इस पर टिक मिल जाएगा। उसके बाद रिजर्व कैटेगरी आपसे पूछा गया है, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो ये आप नहीं जानते हैं तो आप किसी से पूछ सकते हैं कि आपका कैटेगरी क्या है। अगर आप अनरिजर्व हैं तो अनरिजर्व, BC के अंतर्गत BC1 और BC2 आता है, दोनों आता है। और EBC जो एक्सटर्नल बैकवर्ड क्लास का है वो है। और उसके बाद ST और SC है। यदि आप जिस क्लास में बिलोंग करते हैं आपका सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है, क्योंकि ये आपसे मांगा जाएगा काउंसलिंग के समय, तो आप गलत नहीं दीजिएगा। तो चलिए BC सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपका फिर से ये कहा गया है तो आपको BC जो भी है दोनों में आपको सेम रखना है। उसके बाद आपका यहाँ पे डू यू क्लेम डिसेबल कोटा, क्या आप यहाँ पे विकलांग कैटेगरी के हैं, तो यदि हैं तो कीजिए यस, नहीं है तो नो पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको ईमेल ID यहाँ पे डालना है, तो आप ईमेल ID यहाँ पे डाल दीजिए। ईमेल ID के बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड आप इस तरह से बनाइए कि आपको याद रहे, कम से कम 8 लेंथ कैरेक्टर के होने चाहिए। और यहाँ पे एटलीस्ट 1 लेटर, 1 नंबर और 1 स्पेशल कैटेगरी। पासवर्ड बनाने के बाद आपको मोबाइल नंबर इंटर करना है और फिर से री इंटर मोबाइल नंबर करना है। आधार नंबर आपको डालना है। आधार नंबर आप डाल सकते हैं और इसको आप ब्लैंक भी रख सकते हैं, तो यदि आप डालना चाहते हैं तो डाल दीजिएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट अगला आता है सिक्योरिटी क्वेश्चन। यहाँ पे कई सिक्योरिटी क्वेश्चन दिया गया है। ये कब आता है, जब आपको कभी कभी भूल जाते हैं, किसी तरह का फॉरगेट करने के लिए इस तरह का सिक्योरिटी क्वेश्चन दिया जाता है। तो आप इनमें से कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन डाल सकते हैं जो आपका फेवरेट, आप जो भी हो, आपका फर्स्ट टीचर नेम या फेवरेट टीम, तो इस तरह से फेवरेट मूवी, तो आप जो भी सिलेक्ट करना चाहते हैं सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे उस सिक्योरिटी जो क्वेश्चन था उसका नाम दे सकते हैं, तो आप जो भी हो आप दे दीजिएगा। आप उसके बाद यहाँ पे आपका आता है कैप्चा। तो कैप्चा जो है डालने के बाद एक बार अपना पूरा फॉर्म जो है वो एक बार रीचेक कर लीजिएगा। और उसके बाद लास्ट में क्या होता है, यहाँ पे साइन अप पे आप क्लिक करेंगे। साइन अप पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद आप आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे आपका जो है पूरा दिखा देगा कि आपने जो फॉर्म किया है क्या ये सही भरा है। तो यहाँ पे फिर से कंफर्म पे क्लिक करेंगे और ये आपका कंफर्म हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको एक एक्टिवेशन कोड मिलेगा जो आपके मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी पे गया होगा। तो यहाँ पे आप इसको अभी कर सकते हैं एक्टिवेशन या फिर गो टू होम कर सकते हैं। तो चलिए एक्टिवेट करते हैं।
उसके बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करते हैं तो देखिए आपका फॉर्म पूरा आ जाता है। यहाँ पे अब क्या क्या करना है, तो यहाँ पे आपको फादर नेम और मदर नेम डालने हैं। उसके बाद आपका जेंडर सेलेक्ट करना है। तो चलिए इसको एक एक करके फिल करते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है, तो जेंडर सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद आपको फिर से री इंटर डालना है। यहाँ पे एक आइडेंटिफिकेशन ऑफ मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन पूछा गया है, यानी कि यहाँ पे आपको कोई ऐसे निशान दिखाना देना है जो आप दिखा सकते हैं, जैसे कि कोई तिल या मोल होता है या कहीं पर के कट निशान हो। तो इस तरह के आप जो है यहाँ पे एक आइडेंटिटी मार्क्स लगाना पड़ेगा। तो भर दीजिए इसको जो भी आपके पास। अब हमने डाल दिया है राइट मोल ऑन राइट हैंड थंब, यानी कि हमारे राइट हैंड के थंब पर एक तिल है। और उसके बाद अगला पॉइंट है, डू यू क्लेम सर्विस मैन कोटा। क्या आप सर्विस मैन कोटा, यानी कि आप एक सर्विस मैन से बिलोंग करते हैं, कोई रिटायर्ड सर्विस मैन है, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो हम नो कर दीजिए क्योंकि हम लोग नहीं हैं। इसके बाद आप परमानेंट एड्रेस आपको डालना है और एक कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस डालना है। तो आप जो परमानेंट एड्रेस है वो और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस फिल कीजिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमने परमानेंट एड्रेस को फिल किया है और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस भी फिल कर लिए हैं। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू जो आ जाता है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। तो चलिए इस पर क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। अब आपको पास आ जाता है फ़ोटो अपलोड करने का और साथ ही साथ सिग्नेचर भी आपको अपलोड करना है। तो आप ध्यान दीजिएगा, सिग्नेचर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में अपलोड करना है। अपलोड करेंगे तो फाइल में जाएंगे और यहाँ पे फ़ोटो सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे। ये फ़ोटो हो गया। उसके बाद आपको सिग्नेचर जो है इंग्लिश में यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो चलिए इंग्लिश वाला साइन को पहले सेलेक्ट करेंगे यहाँ से। अब ये इंग्लिश में हो गया और यहाँ पे क्या करेंगे, हिंदी में साइन को अपलोड करना है। तो हिंदी वाला सेलेक्ट करेंगे। तो इस प्रकार से ये आप देख सकते हैं, हिंदी सिग्नेचर के साथ हिंदी, इंग्लिश के साथ इंग्लिश और फ़ोटो जो देख सकते हैं इस प्रकार के फ़ोटो होने चाहिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पे सबमिट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका आ जाएगा पर्सनल जो है इंफॉर्मेशन में आपको एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन। तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट जो है ऑल सब्जेक्ट यहाँ पे आपको मिल जाता है। यहाँ पे आपको कोई सब्जेक्ट चूज करने नहीं है। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना स्कूल का नाम देना है। तो जो आपका स्कूल का नाम हो वो आप दे सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे बोर्ड सेलेक्ट करना है। क्या आप बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से हैं या सीबीएसई से हैं या फिर आईसीएसई से हैं या फिर अदर। तो चलिए बिहार बोर्ड से हैं तो बिहार सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद आपको पासिंग और अपेयरिंग सेलेक्ट करना है कि आप पास हैं, कि आपके मार्क्स अभी एडमिट कार्ड नहीं आए या रिजल्ट नहीं आए हैं एग्ज़ाम का, तो आप ये अप्लाई पास कर सकते हैं। ये अपेयरिंग उनके लिए है जो अभी एग्ज़ाम जिनका रिज़ल्ट अभी नहीं आया है, जैसे सीबीएसई के कई बोर्ड जो है या फिर अदर स्टेट के कई स्टेट के बोर्ड के रिज़ल्ट अभी नहीं आए, तो वो अपेयरिंग कर सकते हैं। उसके बाद आपको पासिंग ऑफ ईयर, आप पास कब किए हैं, यदि आप रिसेंटली पास किए हैं तो आप कीजिए और अगर पहले किए हैं तो आप पहले कर सकते हैं। उसके बाद आपको मार्क्स या परसेंटेज, यहाँ परसेंटेज और CGPA है तो आप बिलोंग किस में करते हैं ये चीज़ देख सकते हैं। और उसके बाद अगर मार्क्स परसेंटेज मार्क्स आपको यहाँ पे ऑप्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स, तो ऑप्टेन कितना मार्क्स आपका आया था वो डालना। उसके बाद आपको यहाँ पे टोटल मार्क्स डालने हैं। तो टोटल आप मार्कशीट पे चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप चेक कर लीजिए आपने सही से भरा है या नहीं। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे बोल रहा है कि प्लीज़ कंफर्म योर फील्ड एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन। तो आप यहाँ पे फिर उसके बाद देख लीजिए आपका फॉर्म जो है फिलअप हो गया है। इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं कि आपका फॉर्म जो है, बिल्कुल पहले देख लीजिए, अगर
सही है तो इसको कंफर्म कीजिए और कंफर्म चेक पे क्लिक कीजिए, सबमिट पे क्लिक कीजिए। इसके बाद शुरू हो जाएगा आपका, यहाँ पे फिर ऊपर आपको मैसेज आ जाता है कंफर्म करने का। क्या आप जो है बिफोर कंफर्मिंग प्लीज चेक द इनपुट डाटा, आप एक बार आपको यहाँ पे सियोरिटी के लिए मैसेज आ जाता है, क्या आप श्योर हैं कि आपका जो डेटा डाले हैं वो सही है। तो आप यहाँ पे यस कर दीजिए। उसके बाद आपका ये हो जाएगा और यहाँ से फिर इसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट आ जाता है। तो इस पे पेमेंट पे आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ, क्योंकि बीसी और जनरल वाले को 750 रुपया लग रहा था, तो यहाँ पे 750 रुपया, और यहाँ पे पेमेंट के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन आपको मेथड मिल जाता है। तो चलिए ऑनलाइन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, तो आपको जो सिलेक्ट करना है वहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एग्ज़ामिनेशन फीस 750 रुपया लग रहे हैं। उसके बाद आपको जीएसटी 18% लग रहा है, जो 11 रुपया 23 पैसा हो गया। उसके बाद टोटल जो है 761 रुपया 23 पैसा लग रहा है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रोसीड टू पे क्लिक करना है और पेमेंट के लिए आगे बढ़ जाना है। पेमेंट करने के लिए यहाँ पे आपको फुल इन्फॉर्मेशन आ जाता है, जहाँ पे आपको एक क्लिक हेयर पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो पेमेंट कंप्लीट, प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा अप्लाई, जो है कार्ड का डिटेल्स मांगा जाएगा। उसके बाद आप अपना कार्ड का डिटेल्स देंगे और पेमेंट जो है हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप पेमेंट कर लीजिएगा। तो बहुत ही आसान शब्दों में, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है क्योंकि फॉर्म पूरा विस्तृत से भरना था, तो टाइम ज़्यादा लग गया और बिल्कुल आसान से फॉर्म भरा जा रहा है। आप फॉर्म भरने से पहले जो ज़रूरत की चीज़ है वो आप इकट्ठा कर लीजिएगा, उसके बाद फॉर्म भर दीजिएगा। और वीडियो में किसी प्रकार की समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हैं आपको फॉर्म भरते समय। और कैसा लगा कमेंट कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ITI से जुड़ी हुई अपडेट आपको यहाँ पे मिलता रहता है। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।